ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात होगी उत्तर प्रदेश की सियासत की, जहां महिला आरक्षण बनाम फ्री बी का चुनावी तड़का सामने आया है। क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच उत्तर प्रदेश की सियासत में मुफ्त बिजली को लेकर एक बार फिर से बहस तेज हो गई है, जहां अखिलेश यादव ने 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। इसे संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध और महिलाओं के कोप का शिकार होने का डर ही कहेंगे कि अखिलेश यादव ने महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए की पेंशन देने की घोषणा भी की है। सपा इसे अपना बड़ा चुनावी दांव मान रही है। हालांकि बीजेपी इस ऐलान को चुनावी लुभावनी राजनीति करार देते हुए इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। बीजेपी इसे महिला आरक्षण का विरोध करने से उपजे आक्रोश को शांत करने का सपाई हथगंडा बता रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा के वादों पर पलटवार करते हुए पिछली सरकारों की बिजली व्यवस्था को वीआईपी संस्कृति से जोड़कर निशाना साधा है। भाजपा का दावा है कि पहले बिजली आपूर्ति कुछ चुनिंदा जिलों तक सीमित थी, जब अब पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव के बिजली दी जा रही है। योगी सरकार का कहना है कि आज जिला मुख्यालयों में 24 घंटे और गांव में भी पहले से बेहतर बिजली व्यवस्था उपलब्ध है। भाजपा नेताओं के अनुसार मुफ्त बिजली का वादा वही दल कर रहे हैं जिनके शासन में बिजली संकट आम बात थी। वहीं सपा का आरोप है कि मौजूदा सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। इस मुद्दे के बीच बीजेपी ने महिला आरक्षण को लेकर अपनी सक्रियता भी बढ़ा दी है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में निकाली गई पदयात्रा को भाजपा ने नारी सम्मान से जोड़ा है। भाजपा ने विपक्ष पर महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर गंभीर न होने का आरोप लगाया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कुछ दल केवल चुनाव के समय महिलाओं और गरीबों की बात करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार मुफ्त बिजली और पेंशन जैसे वादे 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर किए गए हैं। बीजेपी इस नैरेटिव को विकास बनाम वादे की लड़ाई के रूप में सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। सपा जहां पीडीए समीकरण को साधने में लगी है, वहीं बीजेपी सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर जोर दे रही है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या मुफ्त बिजली का वादा वास्तविक राहत है या सिर्फ चुनावी रणनीति। सवाल महिलाओं को 40,000 रुपए देने के सपा के चुनावी वादे पर भी उठ रहे हैं कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाले चुनावों के दौरान आधी आबादी का साथ चाहते हैं, लेकिन क्या महिलाएं इस सियासत को बेनकाब करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर निशाना साधते हुए उन्हें महिला विरोधी करार दिया है। ये कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनका चेहरा और लोकतांत्रिक है, इनके कृत्य महिला विरोधी है। इनके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकल्प दिया था अपनी महिला विरोधी छवि को समाप्त करने के लिए, उसका इन्होंने नाजायज दुरुपयोग करने का प्रयास किया है। और आज इसीलिए देश भर में आधी आबादी कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों के महिला विरोधी आचरण के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आधी आबादी को अगर आप सम्मान दे रहे हैं तो पिछड़ा दलित महिलाओं को भी दीजिए। महिला आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं है, पिछड़े शामिल हो, उसमें माइनॉरिटी शामिल हो, इसलिए क्योंकि जब आधी आबादी की आप बात करेंगे तो आधी आबादी तो सबकी हुई। जिन सिद्धांतों को लेकर के हम चल रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारी सभी पिछड़ी हैं, किसी जाति धर्म की हों। इसलिए हमारा मानना है अगर आधी आबादी को आप सम्मान दे रहे हैं तो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समाज के को भी जोड़ा जाए। और विकास सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए इस पूरी खबर पर। विकास, समय तो बहुत ज्यादा नहीं रह गया है, लेकिन सीधा सवाल आपसे, जिस तरह से अपनी ही बात को खुद काट रहे हैं अखिलेश यादव, आपने सुना, और अब महिलाओं को 40,000 रुपए पेंशन देने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि अब ये जिसको कहते हैं कि रफू करने की कोशिश कर रहे हैं जो गलती हुई है उसको, क्योंकि डर रहे हैं कि महिलाएं शायद सबक ना सिखा दें?
निखिल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बोली बढ़ाने की बात हुई है। अभी आपने जिक्र किया 300 यूनिट बिजली फ्री की, ये 2022 का जब ये घोषणा पत्र, वचन पत्र जिसे कहते थे, वह लेकर आए थे, तो उसमें भी इन्होंने ये वादा किया था कि 300 यूनिट फ्री देंगे प्रदेशवासियों को। लेकिन जनता ने सही मुद्दों को पहचाना और उसके बाद 2022 में भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी जीत दी प्रदेश में, क्योंकि महिलाओं के लिए सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आत्मसम्मान और स्वावलंबन, उस राह को उस समय चुना था। और आज जब लखनऊ की सड़कों पर महिलाओं का गुस्सा, आक्रोश बनकर फूटा, तो उनकी बातों में साफ बात थी कि उनको उनके अधिकार से वंचित क्यों किया गया। एक बार अखिलेश यादव फिर से उनको, पिछली बार 18,000 की पेंशन का वादा किया था, इस बार बोली बढ़ाकर 40,000 की बात कर रहे हैं। और 300 यूनिट की जो बात है वो तो पहले वचन पत्र में भी दे चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में महिला अपना अधिकार जानती हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार महिलाओं को सशक्त करने के लिए तमाम सारी योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे गैस सिलेंडर योजना से लेकर शौचालय सम्मान की योजना हो, स्वनिधि योजना हो, जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उसमें महिला को एक केंद्र माना जाता है और उस आधार पर लागू की जाती है कि महिलाओं का स्वावलंबन हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो। यहां तक कि पुलिस बीट्स में 20% महिलाओं को तैनात किया गया है कि गांव की महिला जाकर अपना दुख दर्द जो उसके ऊपर बीती है वो जाकर एक महिला को बता सकती है। और महिलाओं को ऐसा लग रहा था कि राजनीति में अगर 33% महिलाएं आएंगी तो फिर वो उनके लिए सोचेंगी। तो वो तमाम सारी बातें होती हैं। महिलाओं के अंदर गुस्सा है। अखिलेश एक बार फिर से दांव दे रहे हैं कि एक बार कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है, जो नाराजगी है, शायद पैसे से ही मान जाएं। जी, शायद पैसे से मान जाए। बहुत शुक्रिया विकास, आपने गागर में सागर भर दिया। थोड़े इसमें आपने बहुत बड़ी बात कह दी। फिलहाल इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।